आप ये बताइए, जो यात्रा नेपाल में आकर के हमें अपने लोगों को आरबीएम के माध्यम से दोबारा ज़मीन तैयार करनी पड़ रही है। साहब कांसीराम ने ज़मीन तैयार की, आप लोगों ने मेहनत की और उसका फल 2007 में बहुमत से आया था। उसके बाद एक बार फिर सरकार बनी। आफ्टर टू गवर्नमेंट तो फिर क्या हुआ, वो धराशायी होता चला गया मामला। इसका मेजर कॉज क्या है कि हमें ज़मीन दोबारा तैयार करनी पड़ी दूसरे सिरे से? राइट यार, एक्चुअली 2007 के बाद फिर 2012 तक जो 5 साल का टेन्योर होता है वही पूरा कर पाए हम। 2012 के बाद फिर हम डाउनफॉल होता चला गया। 2012 में हम सरकार चली गई हमारी, 100 के करीब 98 MLA जीत के आए। 2014 में जब लोकसभा की चुनाव हुई तो हम लोकसभा में कोई MP नहीं जिता पाए। 2017 में हम आपका ये 18-19 ही MLA रह गया। तो लगातार 2007 के बाद हमारा डाउनफॉल है और हमने ऐसा महसूस किया कि इस डाउनफॉल का, इस गिरावट का, इस ठहराव का, भटकाव का कारण सिर्फ ये है कि हम सारे लोग राजनीति की तरफ आकर्षित हो गए, जबकि राजनीति उन्हीं की चलती है जो गैर राजनीतिक जड़ों को भी संभाल के रखते हैं, जैसे शिक्षा का, धर्म का। कहीं ये कारण तो नहीं ना कि किसी एक जाति का वर्चस्व हो रहा हो? ये भी एक कारण है, लेकिन ऐसा है कि उस वक्त जब 2007 की जब आप बात करते हैं तो उस वक्त बहुत सारे जातियाँ सब जो है इस मूवमेंट से जुड़ी हुई। देखिए, पूर्व मंत्री राजा राम आनंद जी, हम ये सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामाजिक जो बुनियादी ढांचा है, उस ढांचे से निकल करके बड़ी मुश्किल से साहब कांसीराम का ये फलीभूत हुआ सिस्टम। और उसके बाद हम ये जानना चाह रहे थे, जो रियलिटी में जानना चाहते हैं, क्या पार्टी के लोगों में कोई कमी थी, या समाज ने सहयोग नहीं किया, या मोदी जो है, भाजपा जो है, RSS जो है, वो अपनी सरकार को एक बारी आने के बाद लगातार ट्रिपल उस पे जा रहे हैं, जी, जिसको हम हैट्रिक बोलते हैं अब आने वाले समय में। और लगता है कि देश के अंदर पता नहीं सरकार जाएगी कि नहीं जाएगी। अब वो क्यों नहीं जाएगी? तो इस तरह से बहुजन समाज का जब राज आया, जिसकी ख्वाहिश थी साहब की कि हम हुक्मरान हैं इस देश के, आने के बाद हम बढ़ाने की बजाय घट गए। हाँ, ठीक बात है कि देखिए क्या है कि ये जो राजनीतिक लोग होते हैं तो ये पावर के साथ चलते हैं। तो बहुत सारे लोग निकाल दिए गए या बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। उसका आपका जो सवाल था, मैं संक्षेप में ये कह सकता हूँ। लेकिन ये जो राजनीतिक जो गिरावट है, तो राजनीतिक गिरावट का कारण ये नहीं है कि मतलब हम इसमें भी ये जो आज आप देख रहे हैं, जो यहाँ करीब 400 के आसपास जो ये धम्म उपासक लोग हैं, उपासिकाएँ हैं, तो इसमें विभिन्न जातियों के लोग हैं। आप ये नहीं कह सकते वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या उत्तर प्रदेश की तरफ के चमार हैं या महाराष्ट्र की तरफ महार हैं, ऐसा नहीं है। इसमें तमाम OBC की जातियों के लोग हैं, तमाम जो है SC की जातियों के लोग हैं। और ये मतलब RBM जो है एक तरीके से धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था है। ये सिर्फ आध्यात्मवाद के लिए नहीं है कि हम पूजा पाठ सिखा रहे हों लोगों को। ये एक तरीके से वैचारिक क्रांति के लिए है जो बुद्ध ने की थी। बुद्ध का भी धम्म जो है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे और न्याय को आगे बढ़ाने के लिए उनका था। 45 साल जो उन्होंने मतलब ये जो इस देश के अंदर और देश के बाहर जो काम किया है, वो एक्चुअली आध्यात्मवाद नहीं है। तो हम इसका संस्कृति का पुट दे करके लोगों को मतलब उसी रास्ते पर कि अल्टीमेटली तो हमें सत्ता हमारा साधन है। खैर, देखते हैं आगे, चलिए उनसे बात करते हैं और अभी बाकी हैं।